सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी क्लास जो है सिनोनिम्स, टॉप सिनोनिम्स 300 आपको सिनोनिम्स कराया जाएगा, जो कि सीपीओ, सीजीएल, सिसल और स्टेनो, जो मतलब 2025 में एग्जाम हुए हैं, जो एडीक्यूटी कराया है। लगभग जो अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं मैं आपको कराऊंगा, और टीसीएस भी जो पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो भी जो अच्छे हैं, जो बार बार आए हुए हैं, उसको कराऊंगा आपको। ठीक है, एमटीएस के लिए और अपकमिंग जितने भी 2026 एग्जाम आने वाला है सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छे और जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे मेंस में आया हुआ, वो भी जो मेंस हुआ वो भी, मतलब वो अभी तो आंसर की नहीं आया है, लेकिन मुझे मैसेज आया कि हाँ ये आया हुआ है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखेंगे आपको इमेज के थ्रू समझाया जाएगा, और बेस्ट से बेस्ट सिनोनिम्स लाया गया है, टॉप सिनोनिम्स। आप क्लास पूरा देखेंगे तो हाँ आपको लगेगा कि कंटेंट जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एग्रेजियस। इसका मतलब क्या होता है? एग्रेजियस का मतलब क्या होता है? अत्यंत बुरा। क्या है? एडजेक्टिव है। इमेज के थ्रू आपको समझाया जाएगा। क्या है इसका मतलब? अत्यंत बुरा। शॉकिंग, आउटरेजियस मतलब, आउटरेजियस मतलब आपत्तिजनक, मतलब अत्यधिक आपत्तिजनक जिसको बोलते हैं। एक्सेप्शनली बैड मतलब जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या है? ही वॉज फायर्ड फॉर हिज एग्रेजियस मिस्टेक एट वर्क। क्या हुआ? ये जो व्यक्ति है ये अपने काम पर था, उसको क्या हुआ, काम पर थोड़ा गलती हो गई, इसको क्या किया गया? नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? बहुत बुरा ही होगा ना। ये देखो मालिक आया, इसको क्या किया? नौकरी से निकाल दिया। मतलब काम कर रहा था तो काम में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, थोड़ी गलती हुई, तो इसको क्या किया मालिक ने, इसके मैनेजर ने इसको काम से निकाल दिया है। इमेज में दिखाया गया, बहुत सही इमेज बनाया गया है। एग्रेजस मतलब क्या होता है? अत्यधिक, मतलब अत्यंत बुरा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स शॉकिंग। शॉकिंग मतलब क्या होता है? शॉक नहीं हो जाते हैं आप, वही शॉक। आउटरेजियस मतलब क्या होता है? अत्यंत, मतलब अत्यधिक आपत्तिजनक। ठीक। अपैलिंग, अपैलिंग मतलब जानते हैं भयावह। अपैलिंग जो है ये प्रीवियस ईयर में टीसीएस पता नहीं कितनी बार पूछा है, और एडीक्यूटी भी पूछ रहा है। अपैलिंग, अपैलिंग का मतलब क्या होता है? भयावह। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स माइनर। माइनर मतलब जानते हैं मामूली सी, ये माइनर भी काफी बार आ चुका है। ट्राइवल, ट्राइवल तो जानते हो बहुत बार आ चुका है, मतलब मामूली सी बात, तुच्छ सी बात। एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है? स्वीकार, जानते हो ना एक्सेप्टेबल। ये ट्राइबल, अपैलिंग और आउटरेजियस, ये तीनों चारों बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एग्रेजस ये जो है सीएचएल 2025 में आया हुआ है। किसमें? सीएचएल 2025 में आया हुआ है एग्रेजस। अगला, अगला डिस्परेजिंग। डिस्परेजिंग मतलब क्या होता है? क्या? डिस्परेजिंग, डिस्परेजिंग का मतलब क्या होता है? निंदा करना। क्या होता है? अपमानजनक या निंदा करना। ये देखो, ये जो मलकिन है इसकी निंदा कर रही है ना। ठीक, इमेज में दिखाया गया, बहुत बेस्ट तरीके से इमेज दिखाया गया है। देखो डिस्परेजिंग मतलब क्या होता है? निंदा करना या अपमानजनक। ठीक है, ये जो है सीजल में आया हुआ है, सीजल 2025 में आया हुआ। क्या है? एडजेक्टिव है। शोइंग डिसरिस्पेक्ट, बी लिटलिंग और इंसल्टिंग। उसका मतलब क्या होता है? डिस्परेजिंग मतलब क्या होता है? आपत्तिजनक। ठीक। शी मेड डिस्परेजिंग रिमार्क अबाउट हर कोवर्कर्स। कोवर्कर्स मतलब क्या होता है? सहकर्मी। सहकर्मी मतलब इसके मतलब कि इसके घर पर एक काम करने आती थी, तो उसको क्या किए मलकिन ने? आपत्तिजनक टिप्पणी की इसके साथ। ठीक है, शी मेड डिस्परेजिंग रिमार्क्स अबाउट हर कोवर्कर्स, मतलब वो अपने कोवर्कर्स जो सॉरी जो उसका कोवर्कर्स थी उसके साथ क्या की उसने? आपत्तिजनक टिप्पणी की। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है? इंसल्टिंग। इंसल्टिंग जानते हो? इंसल्ट करना। ठीक। क्रिटिकल, क्रिटिकल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? आलोचना करना। ठीक, मतलब आलोचनात्मक। डिमेनिंग, डिमेनिंग भी बहुत बार आ चुका है। क्या होता है? अपमानजनक। डिमेनिंग मतलब क्या होता है? अपमानजनक। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? इसका क्या है सिनोनिम्स? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना। और प्रेज, प्रशंसा करना। इनकरेज, इनकरेज जानते हैं, इनकरेज करना। ठीक। डिस्परेजिंग मतलब क्या होता है? निंदा करने वाला या अपमानजनक। डिस्परेजिंग इमेज में दिखाया गया ना।
बहुत परफेक्ट इमेज बनाया गया है। क्या? डिस्परेजिंग। अगला क्या है? ये तो बहुत बार आ चुका है, इलुसिडेट। इलुसिडेट जो है ये सीजीएल, हाँ सीजीएल 2025 में है हुआ है। इलुसिडेट मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट करना या समझाना, ठीक। एक्सप्लेन क्लियरली, मेक समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना या समझाना। द प्रोफेसर ट्राई टू इलुसिडेट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था प्रोफेसर ने प्रयास किया एकदम अच्छे से समझा दे, ठीक। ये प्रोफेसर है, ये समझा रहा है बच्चों को कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है, ठीक। इमेज में दिखाया गया आपको, एकदम बढ़िया इमेज भी बनाया गया है। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना जानते हो ना? एक्सप्लेन करना। क्लैरिफाई मतलब क्लैरिफाई करना। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना या स्पष्ट करना। कंफ्यूज, कंफ्यूज में है आप। ऑब्सक्योर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब अस्पष्ट है। कॉम्प्लिकेट है मतलब बहुत जटिल है। इल्यूमिनेट, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट बहुत बार आया हो। इलुसिडेट पता नहीं कितनी बार आया हो, मतलब हजारों लाखों बार आ चुका है इलुसिडेट। इलुसिडेट मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना या समझाना एकदम क्लियर तरीके से। जो प्रोफेसर है ये बच्चों को एकदम स्पष्ट तरीके से जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझा रहा है, ठीक। इमेज में दिखा दिया गया है आपको, इमेज के थ्रू आप एकदम बेस्ट तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्या है? कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब जानते हो? आत्मसमर्पण करना इसका मतलब होता है, या हार मान लेना। कैपिचुलेट क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। कैपिचुलेट मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना। सरेंडर, सरेंडर करना। आर गिव इनटू डिमांड और प्रेशर, ठीक। द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिचुलेट टू द यूनियन डिमांड। क्या है? जो कंपनी है वो यूनियन डिमांड के आगे झुकने क्या कर दिया? फैसला कर लिया कि हाँ ठीक है, जो कंपनी ने कहा उसके आगे मैं झुक जाऊंगा। ये देखो, कंपनी के मालिक ने जो कहा उसके कर्मचारी वो काम करने के लिए तैयार हो गए। मतलब द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिचुलेट टू द यूनियंस डिमांड, मतलब कंपनी ने यूनियन की मांगों के आगे झुकने का फैसला किया, ठीक। समझ में आया? इसका सिनोनिम्स क्या है? ईल्ड, ईल्ड बहुत बार आ चुका है भाई, ईल्ड काफी बार चुका। ईल्ड का जो होता है एक समर्पण करना या झुक जाना। ईल्ड का मतलब सबमिट जानते हो। रिलेंट मतलब क्या होता है? नरम पड़ जाना, मतलब ढीला पड़ जाना। रेसिस्ट, रेसिस्ट जानते हो? विरोध करना। और डिफाई आज्ञा करना, अब सॉरी अवज्ञा करना। अपोज जानते हो? रेसिस्ट, डिफाई, ईल्ड, रिलेंट। ये जो है टीसीएस बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ये और ये और ये, मतलब पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना, ठीक है। ये देखो जैसे क्या हो गया, ये हार मान लिया इसके अपने बॉस के आगे। अगला क्या है? क्या है अगला? स्कल्पेट। इसका मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। ये जो है सीसल में आया हुआ है, 2025 के सीसल में आया हुआ है, मतलब दोष मुक्त करना, ठीक। वर्ब है क्लियर फ्रॉम ब्लेम आर गिल्ट, मतलब जो उसको ब्लेम किया गया था या अपराधी घोषित किया गया उसको क्या कर दिया था? क्लियर कर दिया गया कि हाँ उसको दोष मुक्त कर दिया गया। प्रूव इनोसेंट, हर ही प्रोवाइडेड एविडेंस टू एक्सकल्पेट हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्यूजेशन। क्या है? क्या है? ये जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति, इसको क्या किया गया था? आरोप इस पे लगाया गया था, ठीक। और ये खुद को साबित मतलब निर्दोष साबित करने के लिए क्या किया? सारे सबूत को पेश किया। He provided evidence to exculpate himself from the accusation, मतलब इसके ऊपर जो भी कलंक लगा हुआ था ये अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सारे सबूत पेश किए, ठीक। समझ में आया? करेक्ट। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है? ऑब्सॉल्व। ऑब्सॉल्व मतलब क्या होता है? दोष से मुक्त कर देना। विंडिकेट मतलब जानते हो, जानते हो ना क्या होता है? दोष मुक्त कर देना मतलब निर्दोष सिद्ध करना। एक्यूट मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब बरी कर देना। क्या है इसका एंटोनिम? इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना। क्या होता है? दोषी ठहराना। और कन्विक्ट मतलब जानते हो, मतलब दोषी, इसका मतलब भी दोषी ठहराना। कंडेम
मतलब क्या होता है, निंदा करना। ये और ये और ये जितने भी दिए हैं टीसीएस बहुत बार पूछा है, मतलब मैं मैक्सिमम वही जो है वर्ड्स डाला हूं जो प्रीवियस ईयर मतलब टीसीएस और एडिक्विटी ज्यादा बार पूछ रहा है, वही जो है सिनोनिम्स एंटोनिम दोनों में प्रोवाइड किया। ठीक है, क्या है स्कल्पेट। स्कल्पेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक, अगला क्या है, ये जो है इग्नोमनी, ये जो है शायद सीपीओ में आया हुआ है। इग्नोमनी मतलब क्या होता है, बदनामी या अपमान। क्या है, नाउन है। पब्लिक सेम, क्या है, सेम आर डिस्ग्रेस। ही रिजाइंड इन इग्नोमनी आफ्टर द न्यूज ऑफ स्कैंडल ब्रोक। समझ में आया भाई, क्या है, ही रिजाइंड, उसने रिजाइन कर दिया, इन इग्नोमनी आफ्टर द न्यूज ऑफ स्कैंडल ब्रोकन, मतलब द न्यूज ऑफ द स्कैंडल ब्रोक, घोटाले की खबर सामने आने के बाद उसने क्या किया, कर दिया, मतलब अपमानजनक तरीके से उसने रिजाइन दे दिया। किसने, इस व्यक्ति ने। किस तरीके से, अपमानजनक। इग्नोमिनी मतलब किस तरीके से, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, अपमानजनक या बदनामी। ठीक, इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, अपमान। और डिसऑनर जानते हो, डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट मतलब क्या होता है, बदनामी। ऑनर जानते हो, ग्लोरी भी जानते हो, और क्या है, रिस्पेक्ट भी जानते हो। ठीक, इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, अपमान या बदनामी। इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, मतलब इस व्यक्ति की बदनामी बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, अगला क्या है, न्यूफाइट। क्या है, न्यूफाइट। न्यूफाइट मतलब क्या होता है, नया व्यक्ति या जिसको नौसिखिया बोलते हैं। अब बिगिनर और न्यू कॉमर, उसे क्या बोलेंगे, न्यूफाइट। क्या है, नाउन है। ये व्यक्ति क्या है, नया है। किसमें, कंपनी में काम करने आया है, तो क्या होगा, नया ही होगा। समवन न्यू टू अ सब्जेक्ट, स्किल और एक्टिविटी। जो कोई भी व्यक्ति कुछ काम स्टार्ट करता है वो बिगिनर ही होता है, न्यूफाइट होता है। ये नया वर्ड है। नया वर्ड मतलब सीजीएल में, हाँ सीसल में पूछा है। ही वॉज अ न्यूफाइट व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज जॉब इन द ऑफिस, मतलब वो जब ऑफिस में आया तो क्या था, न्यूफाइट, मतलब नया ही होगा। ठीक, इसका क्या है, सिनोनिम्स, बेगिनर। बेगिनर है, क्या है, बेगिनर है। नोविस क्या है, नौसिखिया है। और रुकी, रुकी मतलब जानते हो, नया खिलाड़ी, अनुभवी व्यक्ति, एग्जाम में आ सकता है। एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट है। बेटरनर, बेटरन है मतलब अनुभवी, वो उसमें मास्टर है। ये वाला, ये वाला, ये और ये भी। अब जो है आपको एग्जाम में देखना होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, न्यूफाइट मतलब क्या होता है, नया व्यक्ति या नौसिखिया जिसको बोलते हैं। समझ में आया। ठीक, आगे कलुमनी, ये भी इस साल में आया है, वो 2025। इसका मतलब क्या होता है, झूठा आरोप या बदनामी। क्या है, नाउन है। फॉल्स एंड मलेशियस स्टेटमेंट इंटेंडेड टू हार्म समवन्स रेपुटेशन। समझे, मतलब किसी की क्या हो रही है, बदनामी, या उसके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है। ही वॉज एक्यूज्ड, देखो एक्यूज्ड के साथ क्या होता है, कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग कैलुमनी अबाउट हिज कलीग्स। ठीक, he was accused of spreading calumny about his colleagues। मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, ये इमेज में दिखाया गया है ना, मतलब ये अपने कलीग्स, इसके जो कलीग्स हैं उसके बारे में क्या किया, इन्होंने झूठी अफवाहें उड़ाई, और उस अफवाह के फैलाने का इसके ऊपर क्या किया गया, आरोप लगाया गया। किसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर। कैलुमनी मतलब क्या होता है, क्या होता है कैलुमनी मतलब, अभी बताया, झूठा आरोप। क्या, झूठा आरोप। इसका सिनोनिम्स क्या है, स्लैंडर। स्लैंडर मतलब जानते हो, मानहानि। डिफेमेशन क्या होता है, बदनामी। स्मीयर मतलब बदनाम करना। प्रेज प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जानते हो। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है, प्रशंसा। ठीक, देखो डिफेमेशन, स्लैंडर, कॉम्प्लीमेंट, ट्रिब्यूट, प्रेज, ये
एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वर्ड्स है। ठीक, कैलुमनी मतलब क्या होता है? झूठा आरोप। अगला, ये तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। डिस्कंसोलेट क्या होता है? डिस्कंसोलेट का मतलब निराशा या अत्यंत दुखी, उसे क्या बोलते हैं? डिस्कंसोलेट। शीतल 2025 में हुआ है, क्या एक एडजेक्टिव है। डीपली अनहैप्पी, डिस्पेयरिंग, होपलेस, मतलब शी फील डिस्कंसोलेट आफ्टर द लॉस ऑफ हर लव्ड वन, मतलब वो अपने प्यार को खोने के बाद वो क्या हो गई? बहुत निराशा में चली गई। क्या हो गई? बहुत वो दुखी हो गई। कौन? ये लड़की। सिनोनिम्स क्या है? हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन जानते हो, ठीक। ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब क्या होता है? शोकग्रस्त। और यह कंसोलेट, कंसोलेट मतलब सांत्वना, कंसोलेशन देते हैं, मतलब सांत्वना देते हैं। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट। होपफुल जानते हो। कंटेंट, कंसोलेट, हार्ट ब्रोकन, तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? डिस्कंसोलेट बताया ना, क्या होता है? अत्यंत दुखी या निराश। अब देखो, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, तीनों जो है शीर्षक में आए हुए हैं 2025 के। देखो, अपोरेटिक, अपोरेटिक का मतलब क्या होता है? दुविधाग्रस्त या उलझन में। मेलनकोली जानते हो, उदासी में। इनफ्रॉन्टरी मतलब क्या होता है? ढीठ है। कौन ढीठ है? ये लड़की, मतलब जिस क्या है? इनफ्रॉन्टरी मतलब क्या है? ढीठ, मतलब निर्लज्जता जिसको बोलते हैं। देखो, अपोरेटिक, अपोरेटिक का मतलब क्या होता है? दुविधा में या उलझन में। डाउटफुल में है, पजल में है, क्वेश्चनिंग, अनश्योर, मतलब क्या? अनश्योर है। द फिलोसफर गेव एन अपोरेटिक रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। समझ में आया? कौन? फिलोसफर। फिलोसफर ने क्या किया? द फिलोसफर, फिलोसफर ने गिव एन अपोरेटिक रिस्पॉन्स, मतलब क्या हुआ? एक अजीब सा रिस्पॉन्स दिया तो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पर। अपोरेटिक का मतलब क्या होता है? उलझन में या दुविधाग्रस्त। ठीक है, इसका सिनोनिम डाउटफुल में है, और डाउट में है। कंफ्यूज है वो, अनसर्टेन है, मतलब वो निश्चित नहीं है, इसका सिनोनिम। एंटोनिम, वो निश्चित है, सर्टेन है, कॉन्फिडेंट है, एकदम श्योर है। देखो, कंफ्यूज काफी बार आया हुआ है, कॉन्फिडेंट ये सब आ चुका है। मेलनकोली, मेलनकोली मतलब क्या होता है? उदास, बहुत ज्यादा उदास में। ये लड़की क्या है? बहुत ज्यादा उदास में है। अ डीप परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, उसे क्या बोलेंगे? मेलनकोली। मेलनकोली मतलब क्या होता है? उदास। ही वाज, कौन? ही वाज ओवरकम बाई अ सेंस ऑफ मेलनकोली आफ्टर द ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप के बाद वो किस में चली गई? उदासी में। समझ में आया? ब्रेकअप के बाद हर कोई उदास में हो जाता है। इसका सिनोनिम सैडनेस, वो सैड में है, और डिप्रेशन में, वो सॉरो में है, मतलब दुखी है। हैप्पीनेस है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हैप्पी है। वो जॉय है, वो चीयरफुल है, मतलब एकदम खुश मिजाज में है। डिप्रेशन, सॉरो ये काफी बार आ चुका है। मेलनकोली, मेलनकोली अच्छा वर्ड है जो काफी बार आ चुका है और आता रहेगा। मेलनकोली मतलब क्या है? उदासी। इनफ्रॉन्टरी क्या है? इनफ्रॉन्टरी, एक मिनट, क्या है? ढिठाई। इनफ्रॉन्टरी मतलब ढिठाई या निर्लज्जता। सेमलेस और र्यूड बोल्डनेस, डिसरिस्पेक्ट। देखो, सी वाज शॉक्ड, कौन? ये लड़की क्या हो गई? शॉक्ड रह गई। बाय हिज इनफ्रॉन्टरी इन चैलेंजिंग द बॉस, मतलब जब बॉस ने इसको चुनौती दिया। किसने? बॉस ने इस लड़की को क्या किया? जब चुनौती दी तो क्या हो गई? ये लड़की शॉक्ड रह गई। ठीक है, इसका क्या है सिनोनिम्स? हैप्पीनेस, खुश है, जॉय है, चीयरफुल है। पोलाइटनेस, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्पेक्ट और मॉडेस्टी। ये सब आपको पता होगा। ठीक, तीनों का मतलब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है रिसेंट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। कौन से? अपोरेटिक, मेलनकोली, इनफ्रॉन्टरी।
अपोरेटिक का मतलब क्या होता है, दुविधाग्रस्त या उलझन में। मेलनकोली मतलब उदास में है। इनफ्रॉन्टरी मतलब इफ्रॉन्टरी मतलब क्या होता है, ढिठाई या निर्लज्जता से। अगला अगला क्या है, सलूब्रियस। सलूब्रियस दो है, वो भी काफी बार आ चुका है। क्या है सलूब्रियस, सलूब्रियस का मतलब होता है, क्या होता है, तंदुरुस्त। ये दोनों देख रहे हो एकदम फिट है, मतलब तंदुरुस्त है। सलूब्रियस तंदुरुस्त। हेल्दी है, बेनिफिशियल एंड प्रमोटिंग वेलबीइंग। They moved to a more salubrious area with cleaner air and park। मतलब ये दोनों कहाँ पे, मूव टू मतलब मूव टू अ salubrious एरिया मतलब जहाँ पे अच्छी हवा, मतलब जहाँ पे अच्छा वातावरण था वहां पे, मतलब क्लीन एयर मतलब अच्छा, क्लीन एयर मतलब एकदम साफ हवा, एंड पार्क मतलब जहाँ पार्क में एकदम अच्छा वातावरण था वहां, उस तरफ वे दोनों घूम गए। ठीक है, इसका सिनोनिम्स, हेल्दी है वो लोग, हेल्दी जानते हो। होलसम, होलसम मतलब क्या होता है, एकदम लाभकारी जिसको बोलते हैं। रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य लौटाने वाले को रेस्टोरेटिव बोला जाता है। अब देखो अनहेल्दी है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मफुल है, क्या है, डेट्रीमेंटल हानिकारक है, और हार्मफुल है मतलब हानिकारक है। डेट्रीमेंटल काफी बार एग्जाम में हुआ है, और हार्मफुल भी आया हुआ है। रेस्टोरेटिव भी काफी बार आ चुका है। रेस्टोरेटिव मतलब स्वास्थ्य लौटाने वाला, इसको रेस्टोरेटिव बोलते हैं। और होलसम मतलब क्या होता है, लाभकारी, ये तो जानते हैं। सलूरियस जान गए किसको, मतलब ये दोनों क्या है, एकदम तंदुरुस्त हैं। ठीक, अगला बैसफुल। बैसफुल का मतलब क्या होता है, संकोच, मतलब संकोची। क्या है, एडजेक्टिव है। साई एंड इजिली इम्ब्रेस्ड, ही वॉज टू बैसफुल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। मतलब ये संकोच करता है ग्रुप में बोलने के लिए। कुछ होते हैं ना, मतलब जो ग्रुप में बोल नहीं पाते, एकदम शांत से खड़े रहते हैं सीधे स्वभाव में। ठीक, तो वही व्यक्ति मतलब बैसफुल, संकोच। क्या है, सिनोनिम साई है। साई मतलब क्या होता है, शर्मीला है। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक है। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस मतलब संकोच करने वाला। वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, साहसी है, आउटगोइंग है वो। ठीक, आउटगोइंग का मतलब मिलनसार, वो सबसे मिलता जुलता है। बैसफुल का मतलब क्या होता है, संकोच, मतलब संकोची, संकोच करने वाला व्यक्ति। समझ में आया। अगला डेजिनरेट। डेजिनरेट का मतलब क्या होता है, पतन होना। टू बिकम वर्स आर मोरली करप्ट, मतलब पतन होना। आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब, मतलब वो अपने जॉब खोने के बाद, ही बिगेन टू डिजेनरेट इनटू एडिक्शन एंड रिस्की बिहेवियर। देख रहे हो भाई, वो जॉब उसको खोने के बाद वो किसमें, ही बिगेन टू डिजेनरेट इनटू एडिक्शन एंड रिस्की बिहेवियर। मतलब क्या हो गया, वो बिगेन टू डिजेनरेट इनटू एडिक्शन मतलब किसी नशे की लत में, होता नहीं है किस, उसका एडिक्ट हो जाता। और रिस्की बिहेवियर मतलब क्या, क्या वो जोखिम भरे व्यवहार में क्या हो गया, उस मतलब एडिक्शन हो गया उसमें उसको। किसको, इस व्यक्ति को। किस कारण, मतलब इसकी नौकरी, आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब मतलब इसकी जो नौकरी है वो चली जाने के बाद वो एडिक्शन एंड रिस्की बिहेवियर मतलब किसी नशे में लती हो गया, और क्या हो गया, मतलब जोखिम भरे व्यवहार का शिकार होने लगा। ठीक, इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब जानते हो, मतलब वो धीरे धीरे बिगड़ रहा, डिटेरिएटिंग मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा, बिगड़ना। और डीके, डीके मतलब क्या होता है, पतन होना। इंप्रूव होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। थ्राइव मतलब फलना फूलना। रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सुधार करना। समझ गए। डिजेनरेट मतलब क्या होता है, पतन होना। ठीक, अगला एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट मतलब क्या होता है, जोर देना, मतलब टू एम्फसाइज, हाईलाइट आर मेक मोर नोटिसेबल। मतलब क्या हो गया, मतलब जोर देना, एक्सेंचुएट। शी यूज्ड टू चार्ट एंड ग्राफ टू एक्सेंचुएट हर पॉइंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मतलब
प्रेजेंटेशन के दौरान उसने लोगों को मतलब समझाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, चार्ट एंड ग्राफ का इस्तेमाल किया। देख रहे हो चार्ट क्या रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है, जोर देना। इसका सिनोनिम एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब जानते हो जोर देना, ठीक है। हाईलाइट करना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब जानते हो क्या होता है, बढ़ाना, क्या बढ़ाना। इसका एंटोनिम डाउन प्ले, डाउन प्ले होना, डाउन प्ले होना मतलब कम महत्व होना। डिमिनिश कम होना, डीएम्फसाइज मतलब क्या होता है, कम महत्व देना या कम महत्व करना, ठीक है। एसेंचुएट समझ गया क्या होता है, जोर देना इसका मतलब होता है। अगला कर्सरी, कर्सरी मतलब सतही, जिसको सतही बोलते हैं। हास्टी एंड नॉट थ्रो क्या है, एडजेक्टिव है। कर्सरी मतलब क्या होता है, सतही। द डिटेक्टिव गेव द रूम इन कर्सरी एग्जामिनेशन एंड ओवरलुक्ड इंपॉर्टेंट क्लू। देखो कर्सरी एक लुक होता है, कर्सरी लुक मतलब जानते हो, सरसरी निगाह से देखना, वही मतलब जो डिटेक्टिव था, जासूस था। द रूम ए कर्सरी मतलब कि वो अपने रूम को एक सरसरी निगाह से देखा। एंड ओवरलुक इंपॉर्टेंट क्लू, जो और जो इंपॉर्टेंट क्लू था मतलब जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो उसके क्लू थे कि हाँ ये काम यहाँ किया जाएगा, ये इसको जानता था, उसको क्या किया, नजरअंदाज किया, ठीक है। कर्सरी लुक मतलब सरसरी निगाह से देखना होता नहीं है, इसका इडियम से जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कर्सरी, कर्सरी मतलब कर्सरी लुक मतलब सरसरी निगाह से देखना। अब देखो क्या है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जानते हो मतलब ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का नहीं होता है सुपरफिशियल। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और ब्रीफ मतलब जानते हो संक्षिप्त। एंटोनिम्स थ्रो मतलब क्या होता है, गहन मतलब थ्रू आउट नहीं होता है कि गहन अध्ययन करना एकदम। डिटेल और केयरफुल तरीके से, डिटेल जानते हो केयरफुल भी जानते हो, समझ में आया। अगला मैलाड्रॉइट, ये अच्छा वर्ड है, ये जो है अभी सीजीएल में पूछा गया है। इसमें सीजीएल में क्या मैलाड्रॉइट क्या होता है, इसका मतलब मैलाड्रॉइट का मतलब भद्दा या जिसको बोलते हैं अनाड़ी। क्लमजी अनस्किल है उसके अंदर, एंड अनएप्ट इनेप्ट। द वेटर वाज सो मैलाड्रॉइट दैट ही ड्रॉप अ ट्रे फुल ऑफ ड्रिंक। देख रहे हो इमेज में कितना बढ़िया दिखाया गया है। क्या जो वेटर था, वेटर वाज सो मैलाड्रॉइट में जो वेटर था वो बहुत ही क्या था, अनाड़ी था। दैट ही ड्रॉप उसने ड्रॉप कर दिया अ ट्रे फुल ऑफ ड्रिंक, ये जो ट्रे है पूरी ड्रिंक से भरी हुई उसको ड्रॉप कर दिया। इमेज भी तगड़ा है भाई, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैलाड्रॉइट मतलब क्या होता है, अनाड़ी या बेढंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या इसका अक्वर्ड है, बहुत अक्वर्ड भद्दा है। इनेप्ट है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। बंगलिंग ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आया भी है, शायद स्टेनोग्राफर में आया है क्या ये। बंगलिंग जो होता है इसका मतलब अनाड़ी, स्टेनोग्राफर में नहीं, ये वन वर्ड में पूछा शायद। स्किलफुल उसके अंदर स्किल है। एड्रॉइट मतलब वो गुणी है। कम्बटेंट वो सक्षम है, ठीक। मैलाड्रॉइट, मैलाड्रॉइट मतलब क्या होता है, भद्दा या उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अनाड़ी है। अगला क्या है, डेनियल। डेनियल का मतलब क्या होता है, इनकार करना। क्या है, नाउन है। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी आर द ट्रूथ, ठीक। इवन आफ्टर हिज डायग्नोसिस ही रिमेन्ड इन डेनियल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ हिज इलनेस। समझ में आया कि नहीं। क्या है, even after his diagnosis he remained in denial about the seriousness of illness। मतलब इस व्यक्ति को इसके अंदर क्या थी, बीमारी थी, इसको अपनी बीमारी की पता चलने के बाद भी वो क्या करता रहा, अपनी उसके अंदर जो गंभीर बीमारी थी उसको इनकार करता रहा कि हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है। ये डॉक्टर इसको क्या कर रही है, समझा रही है। इमेज कितना बढ़िया बनाया गया है भाई। क्या है, डेनियल। डेनियल का मतलब क्या होता है, इनकार। रिजेक्शन,
जानते हो? डिसमिसल मतलब क्या? अस्वीकार। डिसबिलीव मतलब अविश्वास, विश्वास न करना। एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करना। एडमिशन जानते हो? रिकॉग्निशन पहचान। ये और ये भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अगला कन्वर्ट। कन्वर्ट तो जानते हो, कन्वर्ट करना। टू क्या है? टू चेंज वंस बिलीव, रीजन और पर्पज। क्या चेंज करना? रीजन, धर्म या कोई उद्देश्य। ही कन्वर्ट टू किस में हो गया? कन्वर्ट किस में हो गया? बुद्धिज्म। आफ्टर ईयर ऑफ सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। समझ में आया? कन्वर्ट स्पिरिचुअल के बारे में जानकारी के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? बुद्धिज्म। ठीक। इसका सिनोनिम्स क्या है? ट्रांसफर जानते हो, चेंज जानते हो, चेंज क्या होता है? बदलना। क्या है? प्रोसेलिटाइज, इसका मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना। रिटेन जानते हो क्या होता है? बनाए रखना। परसिस्ट मतलब डटे रहना, कीप बनाए रखना। कन्वर्ट जानते हो, चेंज करना, अच्छा वर्ड है ये। प्रोसेलिटाइज मतलब क्या होता है? धर्म परिवर्तन करना। परसिस्ट काफी बार आ चुका है एग्जाम में। अगला डिस्परेट। डिस्परेट क्या होता है? डिफरेंट मतलब भिन्न। डिफरेंट इन काइंड, नॉट अलाउइंग कंपैरिजन। द टू कल्चर आर कंप्लीटली डिस्परेट एंड हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन। इन दोनों में कुछ चीजें क्या थी? कॉमन थी। और कल्चर क्या था? वो डिफरेंट था। इमेज में देख रहे हो, बात अच्छी तरीके से इमेज दिखाया गया ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। डिस्टिक काफी बार एग्जाम में हुआ है, क्या होता है? अलग। डिसिमिलर जानते हो? असमान। सेपरेट मतलब वो सेपरेट है। सिमिलर है क्या है? कुछ इसके अंदर जो थिंग्स थी, विचार थे, फ्यू थिंग्स थे, वो क्या थे? कॉमन थी। अलाइक मतलब समान थे। कंपेरेबल मतलब कंपेरेबल मतलब कम, जिसको कंपेयर किया जा सके, मतलब तुलनीय है। ठीक। क्या? डिस्परेट। डिस्परेट मतलब क्या बताया? भिन्न, डिफरेंट इन काइंड। अगला इसका प्लस। इसका प्लस मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल मतलब अत्यंत सावधान। ऑनेस्टी एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल। क्या है? एडजेक्टिव है ये। कौन? स्क्रपलस। द डॉक्टर इज स्क्रपलस अबाउट चेकिंग एवरीथिंग थ्रूआउटली। पूरी तरीके से जब चेक कर रहा था वो अपने काम के प्रति क्या था? एकदम स्क्रपलस था, मतलब एकदम सावधान था। कौन? ए डॉक्टर। एक क्या है? कॉन्शियसस। इसका मतलब क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपने कर्तव्य के प्रति एकदम ईमानदार है। मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है? मतलब एकदम बारीकी से, एकदम बहुत बारीकी से ध्यान देकर काम करने वाला। डिलीजेंट मेहनती है। केयरलेस मतलब क्या है? वो लापरवाह है। नेग्लिजेंट है वो। स्लोपी। स्लोपी क्या है? वो लापरवाह है। एग्जाम में हुआ है सिस्टल नहीं सॉरी, हाँ सिस्टल में आया हुआ है स्लोपी। ये 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 और ये अच्छे वर्ड है जो बहुत बार पूछ चुका है। इंट्रांसिजेंट क्या है? इंट्रांसिजेंट इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यू और टू कंप्रोमाइज, भाई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक, एकदम जिद्दी है। इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब ये शायद मैं उसमें भी कराया हूँ, क्या इसमें शॉर्ट में कराया हूँ इंट्रांसिजेंट। हाँ शॉर्ट में कराया हूँ। देखो इसको क्या नाम है? प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट बनाई है 2025 के जितने भी वन वर्ड और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितने भी पूछे गए हैं, चाहे सीजीएल को हो, चाहे सीसल के हो, चाहे सीपीओ को हो, वो लिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी हैं सब आप देख जाइए, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब लेटेस्ट जितने भी वर्ड हैं वही पूछ रहे हैं। एमटीएस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, चाहे एमटीएस वाले हों चाहे 2026 जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं वो सब, क्योंकि सब पीवाईक्यू ही पूछ रहा है, एडीक्यूटी। ठीक है, क्या क्या है इसका एग्जाम्पल? डिस्पाइट नेगोशिएट
द लीडर्स इन ट्रांसिएंट केप्ट द कॉन्फ्लिक्ट अनरिवॉल्व्ड डिस्पाइट नेगोशिएशन। क्या है मतलब नेगोशिएशन के बावजूद भी द लीडर्स, ये जो लीडर नेता है, इन ट्रांसिजेंस मतलब जो उसके अंदर जिदपन थी, वो कीप द कॉन्फ्लिक्ट अनरिवॉल्व मतलब उसको बनाए रखा था, उस जिदपन जो था वो उस पे अड़ा था, भाई मैं इस काम को करूंगा तो करूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक, क्या है इन ट्रांसिजेंट, अच्छा वर्ड है जो काफी बार इस पूछा है और एडिक्यूटी भी पूछ रहा है, इन ट्रांसिजेंट। ठीक है, देखो इसका सिनोनिम्स क्या क्या दिया गया है। स्टबर्नेस, स्टबर्नेस मतलब क्या होता है जानते हो, जिद्दीपन, उसके अंदर जिद है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, अड़ियल है, अड़ियलपन है उसके अंदर, एकदम जिदपन है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग मतलब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं भाई। सिनोनिम्स फ्लेक्सिबिलिटी है, जानते हो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, कंप्रोमाइज कर लेगा वो। और कोऑपरेशन मतलब सहयोग। स्टबर्नेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनयील्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रोमाइज, कोऑपरेशन। बहुत ज्यादा रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा, ये सब इंट्रांसिएंट। अगला इम्ब्रोग्लियो। क्या है इम्ब्रोग्लियो, झगड़ा या उलझन। देख रहे हो भाई, आपस में सब में किसी उलझन है, किसी में के बीच में लड़ाई चल रही है। इम्ब्रोग्लियो क्या होता है, उलझन या झगड़ा। अ कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन। द डिप्लोमेटिक मीटिंग, ये जो डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही थी भाई, ended in an imbroglio and left everyone confused। मीटिंग हो रही थी ये दोनों, अंत तक क्या हुआ, लड़ाई चलती रही और उलझन में फंसे हुए थे इस बात, किसी बात को लेकर, लेकिन वो बात क्या हो गई, सुलझी नहीं। ठीक, समझ में आया। कंफ्यूजन मतलब वो कंफ्यूजन में है। इंटेंजलमेंट मतलब क्या होता है, उलझन में है। क्वैगमायर, क्वैगमायर मतलब क्या होता है, कठिन स्थिति, इसका मतलब होता है, अच्छा वर्ड है। क्या होता है, कठिन स्थिति, या जिसको ये एक और होता है दलदल भी बोल सकते हैं, क्वैगमायर। ऑर्डर में है वो। हार्मनी, हार्मनी मतलब जानते हो समंजस, क्लैरिटी है मतलब क्लियर, एकदम स्पष्ट है। इम्ब्रोग्लियो मतलब क्या होता है, झगड़ा या उलझन। इमेज में दिखाया गया आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, जितने भी क्या थे, डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही थी। इन द एंड इम्ब्रोग्लियो मतलब क्या हुआ, अंत तक वो क्या हो गए, लड़ते रहे। एंड लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज, और सब लोग क्या किए, कंफ्यूजन में ही छोड़ दिए, कोई बात उनको पूरी नहीं हो पाई। ठीक, अगला एक्सपंज। एक्सपंज मतलब क्या होता है, ये जो देख रहे हो, एक मिनट, क्या है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब क्या है, एक्सपंज का मतलब मिटा देना। ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग रुक जा रहा है, देखता हूँ स्टार्ट हो गया है। एक मिनट, क्या है एक्सपंज। एक्सपंज मतलब क्या होता है, मिटा देना। देखो ये देख रहे हो बोर्ड में जितना लिखा हुआ है, ये व्यक्ति सब मिटा दे रहा है। तो एक्सपंज, एक्सपंज मतलब क्या होता है, मिटा देना। क्या है, वर्ब है। टू इरेज आर रिमूव कंप्लीटली, क्या है, पूरी तरह से मिटा देना। ही ट्राइड टू एक्सपंज ऑल द ओल्ड फाइल्स फ्रॉम हिज कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। ये जो इसमें लिखा हुआ था, जितने भी क्या थे ओल्ड फाइल से, उनको क्या कर दे रहा है, मिटा दे रहा है। कौन, ये व्यक्ति। ठीक, एक्सपंज मतलब मिटा देना। टू इरेज आर रिमूव कंप्लीटली, इसका सिनोनिम्स इरेज, इरेज मतलब जानते हो मिटा देना। और क्या, इलिमिनेट, इलिमिनेट जानते हो डिलीट कर देना। इलिमिनेट मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। ठीक, इसका एंटोनिम्स इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना। और रिटेन मतलब क्या होता है, बनाए रखना। एक्सपंज ये जो है शीर्षल में आया हुआ है 2025 के, इसका मतलब मिटा देना।
कंप्लीटली पूरी तरह से। अगला इमेंसिएटेड, इमेंसिएटेड अच्छा वर्ड है जो कि इस बार के शायद ये सीजल में पूछा है क्या, हाँ सीजल में ही पूछा है। इमेंसिएटेड क्या है, एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली थिन एंड वीक, बहुत पतला एंड कमजोर, जैसे एक डॉग की तरह। द इमेंसिएटेड डॉग वंडर्ड द स्ट्रीट सर्चिंग फॉर फ्रूट, ये जो क्या है बहुत कमजोर कुत्ता है, क्या कर रहा है, ये स्ट्रीट गलियों में घूम रहा है, मतलब सर्च कर रहा है किसके लिए, फूड के लिए, सर्चिंग फॉर फूड, मतलब फूड के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। इसका सिनोनिम्स, स्टार मतलब भूखा है, स्केलेटन मतलब क्या है, जानते हो तंत्रिका उसे बोलते हैं, गॉन्ट जानते हो, प्लम्प मतलब गोल मटोल है, बेल नोरिश्ड, बेल नोरिश मतलब क्या है, उसका अच्छा पालन पोषण हुआ है, हेल्दी, हेल्दी जानते हो, समझ गया। इन इमेंसिएटेड, इमेंसिएटेड मतलब एक्सट्रीमली थिन एंड वीक। अगला अगला पहले आप लोग इमेज देखिए कितना बढ़िया बनाया गया है। क्या, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, संतोष, क्या है, नाउन है, आई स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, इस व्यक्ति को देखकर आपको लग रहा है एकदम संतुष्ट है। He felt a sense of contentment as he relaxed in a peaceful garden. कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति किसमें, मतलब गार्डन में एकदम मस्त से लेटा हुआ है। क्या, he felt a sense of contentment, किसको, इस व्यक्ति को कैसा लग रहा है, बहुत ही संतुष्ट मतलब एकदम आनंद लग रहा है। एज जब वह, he relaxed in a peaceful garden, जब वो गार्डन में क्या हुआ, एकदम शांति से लेटा हुआ था, उसे एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब विश्राम के समय बगीचे में उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। थिंकिंग में नहीं चले जाते हैं बहुत सारे व्यक्ति, वही है कंटेंटमेंट। ठीक, कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, संतोष। सेटिस्फैक्शन, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब एकदम शांति में है, डिसकंटेंट मतलब क्या है, वो संतुष्ट नहीं है, रिलेंटलेसनेस मतलब क्या है, वो बेचैनी में है, अनहैप्पीनेस मतलब वो खुश नहीं है। समझ में आया। अगला कंटेंटमेंट, एक मिनट। अगला क्या है, ग्रोटेक्स, इसका मतलब क्या होता है, भयानक, भयावह। देख रहे हो इमेज कितना बढ़िया बनाया गया है, बहुत खतरनाक लग रहा है ग्रोटेक्स, इसका मतलब क्या होता है, भयानक, क्या है, एडजेक्टिव है, रिपल्सिवली अगली एंड डिस्टॉर्टेड। द ओल्ड अबेंडन हाउस वाज फिल्ड विद ग्रोटेक्स एंड हॉरिफाइंग क्रिएचर, ये जो इसका पुराना घर था क्या था, एकदम भूतों की तरह भर चुका था, मतलब बहुत भयानक लग रहा था। हॉरिफाइंग क्रिएचर मतलब ये ऐसा दिखाई दे रहा था। अगली, अगली मतलब जानते हो, भद्दा है। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब डरावना है, अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आओ। हिडियस, हिडियस मतलब जानते हो, मतलब क्रूर है, क्रूर है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्लीजेंट है। प्लीजेंट मतलब सुखद, ये प्लीजेंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कौन, प्लीजेंट। मॉन्स्ट्रस ये भी डरावना, मतलब ये वर्ड जो है सीजल में आया हुआ है, ये फिर से आ सकता है। हिडियस क्या नाम है, टीसीएस बहुत बार पूछ चुका है, मतलब एक क्रूप मतलब जो अच्छा नहीं दिखाई दे। ठीक, ग्रोटेक्स, ग्रोटेक्स का मतलब क्या होता है, भयानक। अगला इमैकुलेट, इमैकुलेट, इमैकुलेट मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल साफ, जैसे घर की तरह एकदम साफ दिखाई दे रहा है, मतलब सॉरी बिल्कुल एकदम स्वच्छ है। ठीक, क्या है, एडजेक्टिव है, परफेक्टली क्लीन, स्पॉटलेस, हर लिविंग रूम, किसका, इसका, वाज इमेकुलेट मतलब क्या है, बहुत सुंदर था, विथ एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड नॉट स्पेस ऑफ डस्ट एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी धूल नहीं था, बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है, और क्लीन दिखाई भी दे रहा है। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब क्या होता है, बिना दाग का, और फ्लॉलेस मतलब क्या होता है, निर्दोष। प्रेस्टाइन अच्छा वर्ड है, मतलब बिल्कुल नया या शुद्ध। डर्टी है बहुत, मेसी, मेसी जानते हो, स्ट्रेन। समझ में आया। क्या, इमैकुलेट क्या एकदम स्वच्छ है, सुंदर है। अगला, अगला बताओ।
क्या है? इम्पेल। इम्पेल मतलब क्या होता है? उकसाना या प्रेरित करना। क्या है? वर्ब। टू ड्राइव और अर्ज समवन टू टेक एक्शन, मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी को कार्रवाई करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना या प्रोत्साहन देना। हर पैसन, किसका? इसका जो पैसन था, फॉर जस्टिस, किसके लिए? जस्टिस के लिए। इम्पेल्ड मतलब उसे उत्साहित किया, मतलब उसे उसका उकसाया। हर टू बिकम ए लायर, मतलब क्या बनने के लिए? लायर बनने के लिए। ठीक। अर्ज, अर्ज जानते हो, आग्रह करना। मोटिवेट, इनकरेज, क्या है? डार्टी है, मेसी है, और क्या है? स्ट्रेंड है। समझ में आया? देखो, इम्पेल का मतलब क्या होता है? उकसाना या प्रोत्साहित। समझ में आया? देखो, इम्पेल जो है सीसल में आया हुआ है, इसका इनकरेज हो गया। मेसी, मेसी मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त करना। और स्ट्रेन, ये दोनों काफी बार एग्जाम में हुआ है। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है? दागदार, मतलब जो जिसमें दाग लगा हो, वही। अगला, मैलिएबल। मैलिएबल मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब जिसको आसानी से बनाया जा सके। ये देखो, इसको क्या कर रहा है? आसानी से इसको बना रहा है। इजिली शेप्ड आर इन्फ्लुएंस, मतलब जिसको आसानी से शेप दिया जा सके। क्या है? एडजेक्टिव है। कौन? मैलिएबल। यंग माइंड आर मैलिएबल एंड कैन बी शेप्ड बाय देयर एक्सपीरियंस। क्या हो? जो यंग माइंड है, मतलब युवा जो माइंड है, वो क्या होता है? बहुत आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हो। एंड कैन शेप्ड बाय देयर, वो अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सकता है? शेप इसको दे सकता है। ठीक है, मतलब इसकी नॉलेज है, जिसके अंदर नॉलेज रहेगा वो कुछ भी कर सकता है। क्या है? एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल मतलब क्या होता है? अनुकूल। फ्लेक्सिबल, जानते हो। मोल्डेबल, मोल्डेबल मतलब क्या होता है? ढालने योग्य। रिजिड है, मतलब कठोर है। स्टबर्न, जिद्दी है। अनयील्डिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? कठोर। मैलिएबल मतलब समझ गए, जिसको आसानी से क्या किया सके, मतलब ढाला जा सके, ढालने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? मैलिएबल। अगला, लेनियंट। लेनियंट क्या होता है? उदार या नरम, उसको क्या बोलते हैं? लेनियंट। ठीक। नॉट स्ट्रिक्ट, क्या है? स्ट्रिक्ट नहीं है। टॉलरेंट और फॉरगिविंग। द lenient टीचर गेव द स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट। ऐसे टीचर होने चाहिए। आप लोगों में थे ऐसे टीचर, मतलब इस स्टूडेंट को क्या किया? होमवर्क देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने दिया। कौन? टीचर ने। क्या है? फ्लेक्सिबल है। परमिसिव मतलब क्या होता है? मतलब छूट देने वाला। कंपैशनेट मतलब दयालु है। स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। हार्श है, सेवर है। सेवर मतलब सख्त है, हार्श मतलब कठोर। ये और ये कंपैशनेट भी काफी बार आया हुआ, परमिसिव भी है और फ्लेक्सिबल भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्या है? ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब जानते हो क्या होता है? एकदम शिष्ट या दयालु, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेसियस। क्या है? एडजेक्टिव है। काइंड है, कॉर्टियस है एंड ग्रेसफुल इन मैनर। शी वाज ग्रेसियस इन hosting the dinner party and making all the guests feel welcome. Wow. देखो, she was gracious in hosting the dinner party. डिनर पार्टी जो है वो बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही शानदार इसका आयोजन किया। ठीक। एंड मेकिंग, और बनाया ऑल द गेस्ट फील वेलकम, और सभी मेहमानों का स्वागत किया। किसने? इस लड़की ने। क्या है? काइंड है। काइंड मतलब जानते हो? दयालु। क्या होता है? दयालु। कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब क्या होता है? मतलब उसके अंदर शिष्टाचार है, मतलब वो सभ्य है। हॉस्पिटेबल मतलब मेहमानों का अतिथि संस्कार जिसको बोलते हैं, उसी को हॉस्पिटेबल उसको बोला जाता है। रूड है। रूड मतलब क्या आता है? मतलब रूड बिहेवियर। अनफ्रेंडली है, अनडिसएग्रीएबल है। समझ में आया? ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब क्या होता है? दयालु या शिष्ट जिसको बोलते हैं। काइंड एंड कॉर्टियस एंड ग्रेसफुल इन मैनर। अगला, ये फिर से आ गया क्या? नहीं। क्या है? इनफैलिएबल। इनफैलिएबल का मतलब कभी गलती ना करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? इनफैलिएबल। क्या है? एडजेक्टिव। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग। हर लिविंग रूम वाज
ये क्या है, ऐसा गलत लिखा है, इनफैलिएबल होना चाहिए ना, इमेक्लेबल है, वाज इमेक्लेबल हाउ टू बिकम अ लॉयर। हर लिविंग रूम, किसका, इसका जो लिविंग रूम था, वाज, ये यहाँ पे एक गलत है, हाउ टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, इसको देखते हैं। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस जानते हो, अनएयरिंग परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है। अनएयरिंग मतलब क्या होता है, अचूक करना। क्या है, फैलिएबल, फैलिएबल जानते हो। इम्परफेक्ट, इरर प्रोन, इरर प्रोन मतलब गलती करने वाला, और फैलिएबल मतलब क्या होता है, मतलब गलत, जिसको नहीं बोलते हैं गलत हो जाने वाला, मतलब गलत हो सकने वाला, उसी को फैलिएबल बोला जाता है, अचूक। अगला क्या है, ये जो सिस्सल में आया हुआ है, हाँ सिस्सल में आया हुआ है, क्या है, ट्रांस हिस्टोरिकल है, इसका मतलब होता है समय से परे। क्या है, एडजेक्टिव है। रिलेटिंग टू आर एग्जिस्टिंग अक्रॉस मल्टीपल हिस्टोरिकल पीरियड, द कॉन्सेप्ट हॉर ऑफ हीरोइज्म इज ट्रांस हिस्टोरिकल। किसका, जो हीरोज का कॉन्सेप्ट, मतलब जो हीरो वीरता की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, समय से परे है। एग्जिस्टिंग अक्रॉस कल्चर एंड टाइम पीरियड, क्या है, कल्चर, कल्चर नहीं होता मतलब सांस्कृतिक, और क्या है, टाइम पीरियड, समय अवधि, क्या है इसमें, एग्जिस्ट है मतलब विद्यमान है। ट्रांस हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, समय से परे। ठीक, टाइमलेस, उसका क्या है, कोई टाइम नहीं है, मतलब टाइमलेस है वो। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जानते हो। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है, टिकाऊ है, पेरेनियल है, बहुत बार एग्जाम में हुआ है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, पेरेनियल मतलब जो सदा रहने वाला हुआ। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या है, समकालीन है। यूपो, यूपोकल इसको बोलते हैं, मतलब युगांतरकारी जिसको बोलता है। टाइमली, मॉडर्न मतलब आधुनिक। ट्रांस हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, समय से परे, इस सिलसिले में आया हुआ है अभी 2025 की। ठीक, क्या, ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट इसका मतलब क्या होता है, धुंधला, धुंधला करना है, छिपाना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्फ्यूस्केट। ठीक, क्या है, वर्ब है। टू डिलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर, मतलब जानबूझकर क्या बना, अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना क्या हो, कठिन हो। द मैनेजर अटेम्प्ट टू ऑब्फ्यूस्केट द इंफॉर्मेशन विद अ कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन। द मैनेजर, क्या किया, मैनेजर ने, किसने, मैनेजर ने, अटेम्प्ट टू ऑब्स्क्योर द इंफॉर्मेशन विद द कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रबंधक थे, मैनेजर मतलब प्रबंधक ने, अटेम्प्ट टू ऑब्फ्यूस्केट मतलब क्या हुआ था, जो भ्रम था, भ्रम के माध्यम से जानकारी को, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी, जानकारी को क्या किया उन्होंने, स्पष्ट तरीके से समझाने को प्रयास किए। ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट, देखो देखो इसका सिनोनिम्स क्या है, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट मतलब जानते हो जटिल बनाना, कंफ्यूज और कंसील, कंसील मतलब छुपाना। क्लैरिफाई, उसको क्लैरिफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफाई कर देना। इलुसिडेट मतलब स्पष्ट, अभी बता चुका हूं। एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना। ए कौन, मैनेजर है। ऑफिस को क्या बताया, धुंधला करना या छिपाना। ठीक है, अगला ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब क्या होता है, ऑफिशियस मतलब होता है दखल देने वाला। क्या, ऑफिशियस, क्या है, एडजेक्टिव, अननेसेसरी, ईगर टू गिव एडवाइस और इंटरफियर इन अदर वर्क। मेडलसम, मेडलसम मतलब जानते हो, टांग अड़ाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मेडलसम। ठीक है, देखो, द ऑफिशियस क्लर्क केप्ट इंटरप्टिंग एवरीवन विद अनवांटेड इंस्ट्रक्शन। ये जो क्लर्क है, कौन, क्लर्क, क्या कर रहा था, द क्लर्क केप्ट इंटरप्टिंग, ये जो व्यक्ति काम करने वाले थे, इनको बार बार उस काम करने में क्या कर रहा था, दखल अंदाजी, मतलब परेशान कर रहा था, कौन, क्लर्क ने। इसका क्या है, सिनोनिम्स, मेडलसम, मेडलसम काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि अभी जो है शायद
सीजल में पूछा है। मेडलसम मतलब क्या होता है, टांग अड़ाने वाला ना। और इंटरफियरिंग, इंटरफियरिंग जानते हो, हस्तक्षेप करने वाला। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब दखल देने वाला, उसी जानते हो। देखो क्या है, अनऑब्ट्रसिव, रिजर्व्ड है, मॉडेस्ट है और हेल्पफुल है। अगला एक्सपंज, फिर से आ गया मतलब मिटा देना। ठीक है, एक्सपंज का मतलब क्या बताया था, मिटा देना। क्या है अगला, कॉर्टसी, कॉर्टसी का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। इसके अंदर क्या है, बहुत ही व्यक्ति क्या है, सभ्य। क्या है, नाउन, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ही शोड courtesy by holding the door open for the elder woman। देख रहे हो, इसने अपने सभ्यता का प्रचार दिया। इस बूढ़ी औरत ने आई, उसको क्या किया, पहले बहुत प्यार से दरवाजा खोला। क्या है, सिनोनिम्स, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, वो क्या है, बहुत विनम्र है। ठीक, कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन मतलब क्या होता है, ध्यान या आदर करना। सिविलिटी, सिविलिटी जानते हो। रूडनेस, उसके अंदर क्या हो, रूड है बहुत, मतलब उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है। डिसरिस्पेक्ट जानते हो, मतलब क्या, अनादर। इम्पोलाइटनेस क्या होता है, मतलब गलत व्यवहार करना। कॉर्टसी मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा व्यवहार करना, मतलब शिष्टाचार जिसको बोलते हैं। अगला क्या है, डिस्कॉर्डेंट। क्या है, डिस्कॉर्डेंट, ये जो है शायद सीजल में आया क्या, सीजल में ही है। क्या है, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मतलब क्या होता है, असंगत। क्या है, एडजेक्टिव है। इन डिसएग्रीमेंट, लैकिंग हार्मनी। द मीटिंग ended with discordant voice and no resolution to the conflict। इन लोगों की जो मीटिंग हुई थी वो क्या हुई, मतलब डिस्कॉर्डेंट हुई, मतलब कोई जो है सॉल्यूशन नहीं निकला और विवादों में ही चला गया। ठीक, मीटिंग एंडेड, जब मीटिंग समाप्त हुई तब ऐसा हुआ। क्या है इसका सिनोनिम्स, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग जानते हो, आपस में टकराव। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब नहीं होता, कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस वही। डिसोनेंट, ये अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं बेसुरा। हारमोनियस, हारमोनियस मतलब क्या होता है, सामंजस्यपूर्ण। फिटिंग, फिटिंग मतलब, फिटिंग मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा। कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब क्या है, संगत, वो क्या है, कंपैटिबल है। डिस्कॉर्डेंट मतलब क्या होता है, असंगत। समझ में। अगला क्या है, कोहेरेंट, ये शिक्षण में आया हुआ है 2025। कोहेरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट और तार्किक। क्या है, एडजेक्टिव है। लॉजिकल एंड क्लियर। शी प्रेजेंटेड ए कोहेरेंट आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट, उसने कैसा आर्गुमेंट प्रस्तुत किया, कोहेरेंट मतलब असंगत, सॉरी अस्पष्ट। दैट वाज इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, ताकि सबको क्या आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। समझ में आया। लॉजिकल है वो, क्या है, लॉजिकल है। क्लियर है वो, कॉन्सिस्टेंट है। कौन सा, इनका जो स्पीच। क्या है, कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग में है। इनकोहेरेंट मतलब वो संगत नहीं है। डिसजॉइंट है मतलब वो जॉइंट नहीं है। समझ में, मतलब टूटा फूटा। और इनकोहेरेंट मतलब अस्पष्ट या बिखरा हुआ, कंफ्यूजिंग जानते। अगला क्या है, कैकोफोनी। कैकोफोनी तो जानते हो भाई, बहुत बार एग्जाम में हुआ है। क्या होता है, बहुत शोर शराबा है। किसको, ये जो भीड़ भाड़ है। ए हार्श एंड कायोटिक मिक्सचर ऑफ साउंड द ट्रैफिक आउटसाइड, किसके, जो बाहर ट्रैफिक थी। द ऑफिस क्रिएटेड ए कैकोफोनी ऑफ हॉर्निंग एंड शाउटिंग। देख रहे हो, ये ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है और इसको बहुत तेज शोर शराबा हो रहा है। कैकोफोनी मतलब बहुत शोर शराबा। दिन, दिन मतलब क्या होता है, शोर शराबा, अच्छा वर्ड है। क्लाइमर, क्लाइमर मतलब जानते हो, जोरदार हंगामा। रैकेट मतलब तेज शोर। हारमोनी, हारमोनी मतलब क्या होता है, शांत या समंजस। काम शांत है, ऑर्डर मतलब शांत है। अगला क्या है, यूजर्प मतलब क्या होता है, जबरदस्ती हड़प लेना। ये राजा है, ये चोर है, इसको जबरदस्ती क्या कर लिए,
लेगा। टू सीज बाई फोर्स विदाउट लीगल राइट, क्या है? लीगल राइट, बिना किसी लीगल राइट के। द जनरल प्लान टू यूजर द थ्रोन फ्रॉम द राइटफुल किंग, इसी किंग की बात हो रही है, किसकी? इस राजा की। ये क्या है? द जनरल प्लान टू यूजर द थ्रोन फ्रॉम द राइटफुल किंग, मतलब ये क्या है? सेनापति है और राजा से क्या कर रहा है? इनका सिंहासन छीनने की योजना बना रहा है। कौन? सेनापति। सेनापति ये होते भी हैं ऐसा भाई। सीज, सीज जानते हो मतलब छीन लेना। ओवरथ्रोन, ओवरथ्रोन मतलब सत्ता पलट देना, टेक ओवर करना, जानते हो। रिलिंग्विश, रिलिंग्विश मतलब क्या होता है? त्याग देना ना। सरेंडर करना, ये मतलब समर्पण कर देना। अगला, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड मतलब एग्जाम में काफी बार आया हुआ और सीजल में आया हुआ है। सबलाइन, सबलाइन मतलब क्या होता है? अत्यंत महान या उत्कृष्ट, जिसको बोलते हैं, इसको सबलाइन को। क्या? सबलाइन, अत्यंत महान। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ हाई मोरल और एस्थेटिक वैल्यू इंस्पायरिंग। द पोएट सबलाइन वर्स मूव द ऑडियंस डीपली। क्या बात है! जो पोएट सबलाइन, जो पोएट है, सबलाइन मतलब क्या होता है? हाई, मतलब ऑफ हाई मोरल। जो पोएट्स की क्या थी? सबलाइन यहाँ उत्कृष्ट। वर्स मूव्ड ऑडियंस डीपली, मतलब जो ऑडियंस थे उनको क्या कर दिया? भाव विभोर कर दिया, मतलब एकदम दुख में ला दिया। कौन? एक जो पोएट है। कौन? पोएट ने। ठीक है। क्या है? सिनोनिम, सिनोनिम मजेस्टी, मजेस्टी मतलब जानते हो आप लोग। और क्या है? ट्रांसडेंट, ट्रांसडेंट मतलब साधारण से ऊपर होता नहीं है, साधारण, साधारण से थोड़ा ऊपर। इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग है। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी साधारण है। मेडियोकर साधारण है। इंफेरियर जानते हो मतलब घटिया या निम्न स्तर का। सबलाइन मतलब अत्यंत महान या उत्कृष्ट, जिसको बोलते हैं उसको सबलाइन बोलते हैं, जैसे कि ये पोएट। आगे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट और वेल नोन। सी इज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। कौन? ये। रिकॉग्नाइज अराउंड द वर्ल्ड फॉर हर, ये अपने वर्क से पूरे विश्व में जानी जाती है। कौन सी? ये लड़की। नोटेबल, नोटेबल मतलब क्या होता है? ध्यान देने योग्य। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या होता है? प्रभाव डालने वाला। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित। अननोन, उसे कोई नहीं जानता है। ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट है। अनइम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं। प्रोमिनेंट मतलब जान गए? प्रसिद्ध। इम्पेरियस, इम्पेरियस मतलब क्या होता है? हुक्म चलाने वाला, जैसे ये व्यक्ति लोगों पर क्या चला रहा है? हुक्म। अरोगेंट एंड डोमिनियरिंग, क्या है? एडजेक्टिव है। द मैनेजर इम्पेरियस, ये जो मैनेजर है क्या कर रहा है? हुक्म चला रहा है। किस पर? इन जो बैठे हुए व्यक्ति पे। एटीट्यूड मेड द स्टाफ फील अनवैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब ये इनको वैल्यू नहीं दे रहा है। कौन? ये मैनेजर। क्या है? बुसी, बुसी मतलब क्या होता है जानते हो? रौब जमाने वाला। ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग मतलब क्या होता है? दबंग। अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? अधिकारपूर्ण, पूरा अधिकार है, दनादन सबको मारो। हम्बल क्या है? विनम्र है। सबमिसिव, सबमिसिव मतलब क्या? आज्ञाकारी है। ओबीडिएंट क्या है? मतलब कहना मानने वाला। समझ में आया? इंपेरियस, इंपेरियस मतलब क्या होता है? हुक्म चलाने वाला। ओबीडिएंट अच्छा वर्ड है। सबमिसिव, हम्बल, ओबियरी, बुसी। अगला क्या है? इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी। एडजेक्टिव इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली नेसेसरी मतलब बहुत अनिवार्य है। ठीक है। अ गुड टीम, ये क्या है? इन लोगों की अच्छी टीम है। कैप्टन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर लीडिंग द टीम विक्टोरी, मतलब जीतने के लिए कैप्टन को क्या करना चाहिए? वो बहुत जरूरी है कि सबको साथ में लेकर चलें। समझ में? बीटल अच्छा वर्ड जो काफी बार पूछ चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट। क्रुशियल इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी अनिवार्य है। अननेसेसरी मतलब अनिवार्य है। ऑप्शनल, डिस्पेंसेबल जानते हो। डिस्पेंसेबल मतलब गैर जरूरी, मतलब जरूरी नहीं। अगला क्या है? ये तो जानते हो भाई। क्यों जानते हो? क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। मतलब क्या है? बिक्ट, बिक्ट मतलब क्या होता है? दुष्ट। क्या है? एडजेक्टिव इविल आर मोरली रॉन्ग।
द विलन plotted a wicked scheme to defeat the hero। ये जो खलनायक है, कौन खलनायक, द विलन प्लॉटेड, विलन ने क्या किया, एक चाल चली, किसको, डिफीट द हीरो, मतलब हीरो को हराने के लिए। देख लो विलन दिख भी रहा है, आग में एकदम जल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इविल मतलब जानते हो दुष्ट, सिंफुल मतलब पापी, मलेवलेंट मतलब क्या होता है, दोषपूर्ण होता है, ब्लेम, ब्लेम मतलब जानते हो ब्लेम करना ना, और क्या एक्यूज, एक्यूज मतलब जानते हो, और बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है, परोपकारी या दयालु जिसको बोलते हैं। विक्ट मतलब क्या होता है, दुष्ट। अगला क्या है, एक्जोनरेट, एक्जोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक। एक्जोनरेट क्या है, वर्ब है। टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और सस्पिशन, ये पढ़ा चुका हूं इसको, एक्जोनरेट फिर से आ गया है। अगला रिवरेंस, रिवरेंस मतलब क्या होता है, सम्मान देना, गहरा सम्मान जिसको बोलते हैं। डीप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, द स्टूडेंट शोज ग्रेट रिवरेंस टुवर्ड द वाइस ओल्ड टीचर, इस टीचर को स्टूडेंट इनको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक, देना भी चाहिए। रिस्पेक्ट जानते हो, वेनरेशन मतलब सम्मान, एडोरेशन जानते हो क्या होता है, एडोरेशन मतलब अत्यधिक प्रेम। डिसरिस्पेक्ट आप टीचर का डिसरिस्पेक्ट करें। कंटेम्प्ट निंदा करने, स्कॉर्न मतलब क्या होता है, घृणा करें आप उनसे, ठीक। रिवरेंस सम्मान देना। फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल उपजाऊ है। प्रोडक्टिव एबुडेंट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, द फार्मर वर प्लीज्ड विद द फर्टाइल सॉइल दैट यील्डिंग ए गुड हार्वेस्ट, जाहिर सी बात है अगर अच्छी फसल होगी तो किसान क्या होंगे, खुशी होंगे। फ्रूटफुल जानते हो। रिच प्रोडक्टिव, बैरन मतलब बंजर, इनफर्टाइल मतलब उपजाऊ नहीं है, अनप्रोडक्टिव मतलब वो प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव है, मतलब नहीं होता कि उपजाऊ नहीं है। अगला लास्ट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या होता है जानते हो, क्या होता है, विरोधी। अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। द मैन कंफर्टेड हिज अपोनेंट विथ हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड, अपने विरोधी जो है उसको बहुत ही हॉस्टाइल तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहा है। एग्रेसिव जानते हो, वायलेंट उल्लंघन। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, विरोधी ना। फ्रेंडली और फ्रेंडली, पीसफुल शांति है, एग्रीएबल एग्रीएबल है। बस आज का ये लास्ट था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर जो है इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं अगले जो है वीडियो में आप कुछ सुधार कर सकें, ठीक है। बस थैंक यू, बस आज इतने। अगर हाँ इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जुड़ जाइए, जो कि लिंक जो है बायो में दिया गया है। आप उस पर जुड़ जाएंगे तो लगभग मैं जितने भी क्लास करा चुका हूँ उस पर पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो पीडीएफ आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो चलो आज बस इतना ही, थैंक यू।